आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल और आज की ये वीडियो अपलोड हो रही है वो सीरीज जिसमें जो है पीजीटी के सभी जो राइटर्स हैं एट ए ग्लैंस के अंतर्गत जो ये तीसरी वीडियो अपलोड हो रही है। अगर उन दो वीडियो को नहीं देखे हैं तो इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट की दृष्टि जरूर देख लें, नोट डाउन कर लें, एक से दो बार या सुन लें। आज हुई तीसरी वीडियो है, इसके बाद एक वीडियो और आपको देखने को मिलेगी पीजीटी के सभी राइटर्स को लेकर के एट ए ग्लैंस के अंतर्गत। कम समय में बहुत कुछ एक आपके माइंड में बन जाएगा सभी राइटर्स के बारे में। तो इससे एग्जाम में आप ऑप्शन में एलिमिनेटेड मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो बहुत हद तक आपके क्वेश्चन सही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो करना वही काम है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होती है इंपॉर्टेंट टीजीटी इंग्लिश तक पर उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के क्वेश्चंस जो होंगे काफी इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा पेशेंस के साथ सुनिएगा। जहां लगेगा आप विश्लेषण करना है यानी कि व्याख्या करनी है वहां आपको व्याख्या की जाएगी। और आपको बता दें कि सिनोनिम्स की वीडियो के अलावा आज आपको वीडियो जो मिलेगी वो मिलेगी एंटोनिम्स की। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स जो विगत परीक्षाओं में पूछेगा, अध्ययन उससे संबंधित पूछे जा सकते हैं, उसकी भी वीडियो आपको इसी प्लेटफॉर्म पे बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी पॉइंट ऑफ एग्जाम। तो बिना वक्त को जाया किए चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला पूछ रहा है यहाँ पे कि व्हाट वाज टीएस एलियट फुल नेम। टीएस एलियट का जो पूरा नाम जो है वो क्या था? तो टीएस एलियट का पूरा नाम जो था वो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, थॉमस स्टर्नस एलियट। 1888 से लेकर के 1965 का कालखंड इनका होता है और 1948 में जो है इनको मिलता है लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिलता है, तो ये भी याद रखिएगा 1948 में। और मॉडर्न पीरियड की जो है सबसे महान लेखक के तौर पे इन्हें जाना जाता है टीएस एलियट को। और महान जो है इनको उपलब्धि मिली थी तो 26 सितंबर की डेट है इनके बर्थ की 1888 में। एक जगह है यूएसए में जो है सेंट लुइस मिसौरी के नाम से जो प्लेस, वहीं पे इनका जन्म होता है। और इनका परिवार जो है काफी संपन्न परिवार था जो कि इंग्लैंड से था। तो जन्म से पहले इनके जो वो चले गए थे सेंट लुइस। इनके पिता जो थे, इनके पिता का नाम जो था वो हेनरी वेयर एलियट था। यह एक जो है बिजनेसमैन थे। इसके बाद जो एलियट जो है इनके जो कुल 6 भाई बहन थे और ये सबसे छोटे थे टीएस एलियट जिनका पूरा नाम है थॉमस स्टर्न्स एलियट। आगे की बात करें तो इनके द्वारा कुछ वर्क जो किए गए थे वो सबसे इम्पोर्टेंट में अगर देखा जाए तो वेस्टलैंड एक वर्क इनके द्वारा किया गया था। उसके बाद एक था द लव सॉन्ग ऑफ जय जे एल्फ्रेड प्रोफार्क था, ये भी आपको पता होगा। और अगर इनका एक था द सीक्रेट वुड था, स्केर्ड वुड, सीक्रेट वुड एक इनका था। और एक था सिलेक्टेड एसेज, ये भी टीएस एलियट के द्वारा वर्क किया गया था। आगे और डिस्कस करते हैं, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन विच सिटी एंड कंट्री वाज टीएस एलियट बॉर्न। तो अभी आपसे डिस्कस किया गया तो इनका जन्म हुआ था सेंट लुइस यूएसए में। अब बात कर लेते हैं कुछ और। इनको जो है एलियट जो थे ये 2 बार शादी किए थे और इनकी पहली पत्नी का नाम जो था वो विवियन हेवुड था जिससे शादी ये 1915 में करते हैं। और उसके बाद जो मानसिक स्वास्थ्य से जो परेशान होने के बाद जो 1947 में डेथ हो जाती है इनकी। उसके बाद जो है 1957 का जो पीरियड आता है इसमें वो एलियट जो है वेलरी फ्लेचर एक इनकी सचिव थी, तो उससे ये शादी करते हैं वेलरी फ्लेचर से। तो याद रखिएगा इसको। पुरस्कार जो इनको मिलता था 1948 में जो है इनको मिला था जो पुरस्कार। उसके बाद इनकी जो डेथ होती है वो 4 जनवरी 1965 को होती है, लंदन में ही इनकी डेथ हो जाती है। तो टीएस एलियट जो है अमेरिकी मूल के ब्रिटिश कवि, निबंधकार, नाटककार, साहित्यिक आलोचक के तौर पे इन्हें जाना जाता है। और अब अगला देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच यूनिवर्सिटी डिड टीएस एलियट नॉट अटेंडेड। टीएस एलियट ने किस विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं की? तो यहाँ पे टीएस एलियट जो है पढ़ाई नहीं किए थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। बाकी यहाँ पे और ऑप्शंस जो दिए गए उससे संबंधित है। अगला है कि इन व्हाट ईयर डिड टीएस एलियट बिकम ब्रिटिश सिटीजन्स। आपको बताना है कि किस वर्ष ब्रिटिश नागरिक बने टीएस एलियट। तो 1927 में बनते हैं।
Which influential poet significantly helped Eliot in the early stage of his career? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो इन्फ्लुएंशियल पोएट सिग्निफिकेंटली किस प्रभावशाली कवि ने जो है हेल्प्ड एलियट एलियट को जो है द अर्ली स्टेज ऑफ हिज करियर, उनके करियर के शुरुआती दौर में मदद की थी, तो उनका नाम था एजरा पाउंड। राइट ऑप्शन बी। व्हाट वाज टीएस एलियट प्रोफेशन बिफोर ही बिकम फुल टाइम राइटर? टीएस एलियट का पेशा क्या था लेखक बनने के पहले? तो वो राइट ऑप्शन हो जाएगा बैंकर। क्वेश्चन कर रहा है कि विच रिलीजियस डिनोमिनेशंस डिड टीएस एलियट कन्वर्ट टू इन 1927, यानी कि 1927 के पीरियड में टीएस एलियट ने जो किस धार्मिक संप्रदाय को जो है अपनाया था? तो वो नाम था जो है एंग्लिकन वाद जो था। ये राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर पोएटिक वर्क बाय टीएस एलियट? तो आपको बताना कि इनमें से जो है टीएस एलियट का प्रमुख काव्य रचना नहीं है, तो वो कुबला खान ये नहीं है। बाकी वेस्टलैंड, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड रुफार्ग, फोर क्वार्टेट्स ये हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट प्रेस्टिजियस अवार्ड डिड टीएस एलियट रिसीव इन 1948? 48 का पीरियड जो था, इनको कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था? तो अभी ऊपर डिस्कस किया, इनको मिला था नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। अगला कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द लिटरेरी जर्नल दैट टीएस एलियट फाउंडेड एंड एडिटेड? उस साहित्यिक पत्रिका का नाम क्या था जिसकी स्थापना जो है और संपादन टीएस एलियट ने किया था? तो उसका नाम था द क्राइटेरियन, यानी कि एक मानदंड की चीज उससे संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा कि व्हाट वाज कमला दास पेन नेम व्हेन शी रोट इन मलयालम? कमला दास का उपनाम क्या था मलयालम में लिखते समय? तो इनका नाम जो था वो माधवी कुट्टी था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कमला दास पे एक नजर डालते हैं क्विक में, इनकी बायोग्राफी के बारे में आपको बताएं तो 31 मार्च का था दिन 1934 में इनका जन्म होता है और डेथ जो इनकी होती 31 मई 2009 को होती है कमला दास का। कमला दास एक भारतीय कवयित्री और लेखिका थी और अंग्रेजी में भी और मलयालम में ये लिखती थी। मलयालम में इनका नाम जैसे माधवी कुट्टी के नाम से जानी जाती, तो इनकी आत्मकथा थी मेरी कहानी, माई स्टोरी, जो काफी लोकप्रिय थी तो साथ ही साथ कंट्रोवर्शियल भी थी। तो इनका जन्म जो होता है ये केरल में जो होता है, केरल में एक आप पढ़े होंगे मालाबार का क्षेत्र था, पुन्नयूरकुलम में हुआ था इनका जन्म। और यहाँ पे कवयित्री के तौर पे इनके पिता का नाम जो था वो बीएम नायर था, जो कि एक संपादक के तौर पे काम करते थे समाचार पत्रों में। तो साहित्यिक माहौल में ये पली बढ़ी थी कमला दास, तो बहुत कम उम्र में ही इन्होंने जो है राइटिंग का काम जो है शुरू कर दिया था। अगर इनके करियर की कुछ पॉइंट अब बात करें तो इनके द्वारा जो है समर इन कलकत्ता था और द डिस्टेंस था, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर, इस टाइप की वर्क इन्होंने किए थे। मलयालम में भी कुछ लघु कथाएं उपन्यास लिखी थी जिनका नाम था निर्मा थलम पुथा कालम होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर कमला दास बार्न? तो आपको याद होगा 1934। बस कमेंट में पिन करिएगा डेट कौन सी थी, महीना कौन सा था। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट वाज कमला दास मदर प्रोफेशन? अब यहाँ पे माँ का पेशा क्या था कमला दास का? तो वो पोएट थी। व्हाट इज द टाइटल ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी? तो कमला दास की आत्मकथा का शीर्षक क्या था? माई स्टोरी। इन हिच विच ईयर डिड कमला दास कंट्रोवर्शियल कन्वर्ट टू इस्लाम? धर्म परिवर्तन के बाद कमला दास का मुस्लिम नाम जो है वो क्या था? तो नाम इनका था कमलास। यहाँ पे कंट्रोवर्शियल पूछ रहा है कि इन विच ईयर कन्वर्ट जो इस्लाम में हुई थी, तो 1999 में, जब इन्होंने जो ये विवादास्पद रूप से इस्लाम धर्म को जो है अपना लिया था। वहीं अगला कह रहा है कि व्हाट वाज कमला दास मुस्लिम नेम आफ्टर हर? तो जो नाम उनका था कमला सुरैया था। अगला क्वेश्चन कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलेक्शंस ऑफ पोएम्स बाय जो कमला दास की कविताओं का संग्रह है वो कौन है? तो अभी आपको बताया कि समर इन कलकत्ता। नेक्स्ट है कमला दास रोट इन विच टू लैंग्वेज प्राइमरली? इसको भी आपको समरी में बताया गया, तो इसमें इंग्लिश और मलयालम था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। वेयर वाज कमला दास बार्न? तो ये भी आपको पता होगा कि त्रिशूर जगह जो केरल में है यहाँ पे इनका जन्म होता है। नेक्स्ट है कि व्हेन डिड कमला दास पासेस? अभी इनका निधन जो होता है 31 मई 2009 को होता है।
नेक्स्ट है कि व्हेन डिड जो है मुल्क राज आनंद वाज बॉर्न इन विच ईयर। तो मुल्क राज आनंद का जो जन्म होता है ये होता है 1900 जो है 5 में, और ये 12 दिसंबर जो है 1905 को इनका जन्म होता है। डेथ होती है जो 28 सितंबर जो है 2004 को। अंग्रेजी भाषा के जो है प्रतिष्ठित लेखक हैं मुल्क राज आनंद, और भारतीय लेखक हैं, इंडियन राइटर हैं। आर के नारायण जो थे, राजा राव जो थे, और अहमद अली, इनके साथ जो है इंग्लिश लिटरेचर के शुरुआती जो राइटर्स थे उसमें भी मुल्क राज आनंद का नाम लिया जाता है। और जो भारतीय समाज की जो लोअर क्लास निचले वर्ग के जो लोग थे उनकी समस्याओं को लेकर के जो है प्रमुखता से जो है अपनी लेखनी में दर्शाते थे। तो मुल्क राज आनंद के बारे में इनको बताया, तो इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। और एक परिवार कहते हैं ना, खत्री परिवार से ये संबंधित थे, और जो कि उस समय जो है पेशावर का एक क्षेत्र था जो वर्तमान में पाकिस्तान में, वहां पे जो है इनका जन्म होता है। आगे चलकर जो है प्रारंभिक शिक्षा जो है ये मिलिट्री स्कूल में किए थे, और अमृतसर के खालसा कॉलेज में जो है उसके बाद इनको स्नातक की डिग्री 1924 में मिल गई थी मुल्क राज आनंद को। 1946 का पीरियड था, इंडिया ये लौटे थे, और उसके बाद ये मुंबई में रह रहे थे। तो उन्होंने जो है एक मार्ग नामक की कला पत्रिका की स्थापना की थी, और उसके बाद जो 1965 से 70 का पीरियड रहता है, ललित कला अकादमी जो काफी फेमस है उसके ये प्रेसिडेंट रहते हैं। तो मुख्य तौर पे जो इनके द्वारा जो है काम जो उपन्यास के तौर पे किया गया था, जैसा कि आपको पता है लोअर क्लास को लेकर के चलते थे, तो अनटचेबल जो थी ये आई थी 1935 में। ये उपन्यास जो है केंद्रित था जो है एक अछूत युवक को लेकर के। एक आई थी जो है इनकी कुली आई थी जो है 1936 में, इसमें भी एक युवा लड़का जो रहता है मुन्नी, उसकी गरीबी के शोषण की कहानी है। एक इनकी आती है टू लिप्स एंड अ बड, आती है 1937 में, और ये असम के चाय बागान पे, तो काफी इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बनते हैं, असम के चाय बागान पे है। और एक आती है इनकी द विलेज जो आती है 1939 में आती है, और एक आती है अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स जो आती है 1939 में आती है। और इनके द्वारा कुछ और वर्क इम्पॉर्टेंट किए गए, जिसमें एक हो है द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये एक है जो कि 1953 में जो है एक भारतीय राजकुमार जो रहते हैं उनकी मानसिक उथल पुथल को लेकर के इसको लिखे हैं। और आगे इनके द्वारा जो पुरस्कार सम्मान है, जैसा कि आपको पता है कि पद्म भूषण मिला था, उसके बाद जो है इनको अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार भी मिला था। उसके बाद इनका जन्म जो हो सॉरी डेथ जो होती है 28 सितंबर 2004 को पुणे में होती है, और ये 98 ईयर्स इनका कालखंड रहता है। अगला कह रहा है कि वेयर वाज मुल्क राज आनंद बान, तो आपको पता है राइट ऑप्शन हो जाएगा लाहौर। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी डिड मुल्क राज आनंद अटेंडेड, तो यहाँ पे मुल्क आनंद ने जो शिक्षा प्राप्त की थी पंजाब यूनिवर्सिटी एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। वहीं अगला कह रहा है कि मुल्क राज आनंद इज नोन फॉर हिज पोर्ट्रेल ऑफ, तो मुल्क राज आनंद को जो है चित्रण के लिए जो जाना जाता है वो द लिव्स ऑफ द पुअर एंड डाउन, तो यहाँ पे दलितों के जीवन और गरीबों को लेकर के। विच दीज कंसिडर्ड मुल्क राज आनंद फर्स्ट नॉवेल जो था उनका वो था कौन सा, अनटचेबल था। अगला की द नॉवेल अनटचेबल 935 रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ एंड, तो उपन्यास जो अछूत था इनका 1935 में, ये जो इर्द गिर्द घूमता है किसके, तो अनटचेबल बॉय, जैसा कि ऊपर आपको समरी में बताया। इन विच ईयर वाज मुल्क राज आनंद अवार्डेड द पद्म भूषण, तो जो ईयर था जब इनको पद्म भूषण मिला था 1967 में। अगला है कि फॉर विच नॉवेल डिड मुल्क राज आनंद रिसीव द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1971, यानी कि 1971 में जो कौन सा उपन्यास था जिसके लिए अकादमी पुरस्कार मुल्क राज आनंद को मिला था, तो वो था मॉर्निंग फेज। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड मुल्क राज आनंद अर्ली वर्क, तो किस लेखक यहाँ पूछा जा रहा है कि मुल्क राज आनंद के शुरुआती काम को महत्व रूप से जो प्रभावित किया था वो थे अपने महात्मा गांधी जी। अगला है कि मुल्क राज आनंद ऑटोबायोग्राफी इज द टाइटल, मुल्क राज आनंद की जो आत्मकथा का शीर्षक रहता है वो क्या रहता है, एपोलॉजी फॉर हीरोइज्म, वीरता के लिए माफी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निसीम इज़ेकियल इज ऑफन रिफर्ड टू एज द फादर ऑफ, यानी कि निसीम इज़ेकियल को अक्सर जो है पिता के रूप में जाना जाता है किसकी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री। इनके बारे में बताएं तो 24 दिसंबर 1924 को बर्थ होती है, 9 जनवरी 2004 को इनकी डेथ होती है। इंडियन जो भारतीय लिटरेचर है इंग्लिश का महत्वपूर्ण यहाँ पे ये पोएट के तौर पे जाने जाते हैं। और भारत में जो है एक कहा जाए तो कविता जो थी ना, इसको एक नया दिशा देते हैं, डायरेक्शन जो देते हैं। तो जो निसीम एज़ेकियल का जन्म जो होता है ये होता है बॉम्बे में, अब जिसे कहते हैं मुंबई कहते हैं। तो ये यहूदी परिवार में हुआ था, मराठी इनका जन्म जो होता है। और इनके पिता जो थे, इनके पिता का नाम जो था वो नाम था मूसा इज़ेकियल, जो कि बॉटनी के प्रोफेसर थे। और इनकी माँ जो थी डेजी इज़ेकियल, जो है भी एक स्कूल की प्रिंसिपल थी। माता का नाम भी याद रखिएगा, डेजी इज़ेकियल पूछा जाता है। और काफ़ी जो है अब इससे समझ गए इनका परिवार का माहौल कैसा था। तो शिक्षक के तौर पे अपना काम ये शुरू करते हैं और 1950 के पीरियड में भी ये इंडिया लौट के आते हैं। और इनकी कविताओं के लिए भी जो है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जो शहरी जीवन रहता था, जो मानवीय संबंध होते थे, जो इसमें चेंजेस आते थे, इसी को लेकर के ये काम जो है करते थे। इनके द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट है जिसमें द थर्ड थी, थर्ड जो थी वो 1959 में थी। द एग्जैक्ट एग्जाम जो था, सॉरी एग्जाम करे, द एग्जैक्ट नेम जो था ये 1965 में थी। और एक थी द अनफिनिश्ड मैन, द अनफिनिश्ड मैन जो थी ये थी 1960, 1960 में। और इनके द्वारा भी इम्पोर्टेंट वर्क जो है किए गए थे, पुरस्कार भी इनको मिला था। सो साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार इनको मिला था 1983 में मिला था, लेटर डे पोएम्स के लिए जो है ये मिला था। पद्मश्री भी इनको मिला था, तो वो 1988 में मिला था। मुंबई में इनका डेथ हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, अब आपको बताना है कि निसीम एज़ेकियल जो थे बिलोंग टू विच रिलीजियस कम्युनिटी इन इंडिया। तो भारत में जो है किस धार्मिक समुदाय से थे? तो ये वेन इज़राइल जेविश, यानी कि वेन इज़राइल यहूदी परिवार से थे। इन विच ईयर वाज निसीम एज़ेकियल बॉर्न, तो इनका जन्म जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? 1924 में हुआ था। अगला कह रहा है कि व्हाट वाज द टाइटल ऑफ निसीम एज़ेकियल्स फर्स्ट बुक ऑफ पोएट्री पब्लिश्ड इन 1952। तो 1952 में प्रकाशित जो निसीम एज़ेकियल की पहली पुस्तक है उसका शीर्षक था अ टाइम टू चेंज। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वाज निसीम एज़ेकियल ऑनर्ड विथ, यानी कि निसीम एज़ेकियल को जो है सम्मानित जो पुरस्कार से किया गया था वो पूछा जा रहा है, तो वो था साहित्य अकादमी अवार्ड। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेल नोन पोएम बाय निसीम एज़ेकियल ऑफन स्टडीड इन स्कूल। तो ये पूछ रहा है कि निसीम एज़ेकियल की प्रसिद्ध कविता जिसे अक्सर स्कूल में पढ़ा जाता तो वो है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, यानी कि बिच्छू की रात। एज़ेकियल वर्कड एज एन एडिटर फॉर विच लिटरेरी जर्नल। तो एज़ेकियल ने जो है किस साहित्यिक पत्रिका के संपादक के रूप में काम किया था? तो उसका नाम था क्वेस्ट। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। विच ऑफ दीज प्लेस वाज रिटन बाय निसीम एज़ेकियल। तो कौन सा नाटक जो निसीम एज़ेकियल ने लिखा था? तो वो है नलिनी। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला करेक्ट, व्हाट इज रिकरिंग थीम इन निसीम एज़ेकियल्स पोएट्री। तो जो निसीम एज़ेकियल की कविता में जो है सब्जेक्ट जो था वो कौन था? तो थीम की बात पूछ रहा है। तो अपन जो है कम्प्लेक्सिटीज ऑफ अर्बन इंडियन लाइफ, जैसा कि समरी में बताया गया था। अगला है निज़िम एज़ेकियल रिसीव्ड द पद्मश्री अवार्ड इन विच ईयर। इनको जो मिला था वो 1988 में जो है पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। अगला जो राइटर हम देखेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। वाज बोर्न इन विच सिटी। इनका जन्म जो होता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म सैन फ्रांसिस्को में होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। एक नजर डालते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। तो 26 मार्च 1874 इनकी बर्थ है, और वहीं 29 जनवरी जो है 1963 इनकी जो है डेथ है। तो ये जो है अमेरिकन पोएट हैं। 20 यानी सेंचुरी जो थी सबसे प्रशंसित कवि के तौर पे इन्हें जाना जाता था। मुख्य रूप से अगर देखा जाए ना तो जो ग्रामीण परिवेश था, इंग्लैंड का जो जीवन है उसी का ये चित्रण इनसे मिलता है। तो जो सामाजिक विषय थे वो यही थे। और प्रारंभिक तौर पे जो है ये फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में जो है इनका जब जन्म होता था। इनके पिता जो रहते थे वो एक पत्रकार थे, माँ जो थी एक स्कॉटिश महिला थी, यानी कि अप्रवासी। और जो फ्रॉस्ट थे यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे
यहाँ पे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भी इन्होंने अध्ययन किया था। 1890 के दशक में जो है ये कई तरह के काम किए थे। शिक्षक के तौर पे भी काम करते हैं, फैक्ट्री वर्कर के तौर पे भी काम करते हैं, अखबार वितरक के तौर पे भी काम करते हैं। 1912 का जो पीरियड होता है तो इनका परिवार जो है वो इंग्लैंड चला गया और अपनी ये पहली 2 कविता पे वर्क करते हैं। एक रहती है अ बॉयज़ विल, इसका जो है 1913 में, और एक रहती है नॉर्थ ऑफ बॉस्टन जो आती है किसमें 1914 में। तो इससे इनको काफ़ी फेमस बने थे ये। बाकी 1915 का जो पीरियड था फिर ये जो है यूएस से जो है लौट आते हैं और न्यू हैम्पशायर में रहना जो है शुरू कर देते हैं। तो काफ़ी कुछ इनके द्वारा वर्क किया, तब जैसे अ फर्दर चेंज था, अ विटनेस ट्री था। अ विटनेस ट्री जो था वो 1942 में आया। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पे जो है कि इन व्हाट ईयर रॉबर्ट फ्रॉस्ट बॉर्न, तो आपको पता हो गया कि इनका जन्म 1874 में हुआ था। Which country did Robert Frost and his family move in 1912 where he published his first 2 poetry collections? तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट और उनके परिवार जो 1912 में जो चल देश गए थे वहां पूछा जा रहा है, तो वो है इंग्लैंड। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि व्हाट आर द टाइटल्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट फर्स्ट 2 पब्लिश पोएट्री कलेक्शन। जैसा कि आपको बताया, तो यहाँ पे अ बॉयज विल और नॉर्थ बॉस्टन था। इसका ईयर आप बस मेंशन कर दीजिएगा, ऊपर जो बताया भी गया है कमेंट में। Robert Frost is particularly known for depicting the life and landscape of which region? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन करेगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट का क्षेत्र जो है जिसमें पूछा जा रहा है कि किस क्षेत्र से थे, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यू इंग्लैंड। हाउ मेनी पुलित्जर प्राइज फॉर पोएट्री डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट विन? तो यहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कविता के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिले थे वो कुल मिले थे 4। और यहाँ पे जो है इनके द्वारा जो है कविता के लिए मिला था और एक इनको स्वर्ण पदक भी मिला था, कांग्रेस का स्वर्ण पदक मिला था। और आगे चलकर जो है 1938 में कैंसर से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अमेरिकी साहित्य के महान कवि के तौर पे इन्हें जाना जाता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे एक ऐसे कवि थे जो कि न्यू इंग्लैंड के ग्रामीण जीवन का जो असाधारण दृश्य था उसी को उजागर करने का ये काम करते थे। अगला कह रहा है कि विच ऑफ दीज पोएम्स इज नॉट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनमें से कौन सी कविता इनकी नहीं है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ओड टू ए नाइटिंगेल। कमेंट में बताइएगा ये किसका है ओड टू नाइटिंगेल। अगला है कि व्हाट प्रेस्टिजियस इवेंट डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट पार्टिसिपेट इन द एज ऑफ 86, यानी कि जो 86 वर्ष की उम्र में जो थे एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम में भाग लिया था, तो ये होगा राइट ऑप्शन से ही डिक्टेड ए पोएम एट द इनॉग्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी। जो राष्ट्रपति थे वहां के जॉन एफ केनेडी यूएसए के, उद्घाटन पर एक कविता ये सुनाए थे। तो ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला है कि व्हाट इज रिकरिंग थीम इन मच ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट्री। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अधिकांश कविताओं में जो सब्जेक्ट था वो अभी आपको बताया गया, तो उसमें था द ब्यूटी एंड हार्शनेस ऑफ नेचर था। नेक्स्ट है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट डाइड इन व्हाट ईयर, इनका डेथ होता है 1963 में। कमेंट में बताइए कि वो माह कौन था, तारीख कौन थी जब इनकी डेथ हुई थी। तो महज 20 मिनट से कम की वीडियो में आप इंजॉय कर सकते हैं पीजीटी के सभी राइटर्स की एकदम टू दी पॉइंट एग्जाम में। इस वीडियो से आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि कंप्लीट जितने राइटर हैं 10 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट वीडियो को अगर आप देख लेंगे, श्योर है कि 10 क्वेश्चन आपको इन्हीं वीडियो से देखने को मिल जाएंगे महज कुछ मिनटों के अंतर। एकदम सटीक आपको पढ़ना है तो टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उसको एक बार जरूर रिवाइज कर लें, देख लें। आपको काफ़ी बेनिफिट एग्जाम में मिलेगा। किसी भी प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व करेंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बूस्ट होगा। इसलिए बार बार आप एक वीडियो को देख लेंगे 2 से 3 बार, जितने चैनल पे पढ़ी हैं। यकीन मानिए आपका उससे जो है काफ़ी कुछ जो है क्वेश्चन बन जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं स्टॉप।